हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं। आधुनिक भारत में हम पुर्तगाली पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पुर्तगाली कंपनियां किस तरह आई, वो पूरा जो है इंडिया में इंडोनेशिया में श्रीलंका में किस तरह जो है चारों तरफ अपना व्यापार कर रही थी। चारों तरफ वो फैल गए थे, सारा जो है सब कुछ उनके कंट्रोल में हो गया था। तो चलिए आज हम देखेंगे डचों का आगमन। डच जो कंपनी थी वो जो इंडिया में आ रही है उसका हम पूरा इतिहास देखेंगे। उससे पहले हम जो पुर्तगालियों का आगमन देख चुके थे उसको हम 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर दे रहे हैं। एक बार देखिए, पुर्तगाली जो यहाँ से चले थे स्पेन से, पहले स्पेन से चला था इंडिया की खोज करने। जब इधर इनका व्यापार बंद हो गया है, थल मार्ग से जो कुस्तुनतुनिया था उस पर अधिकार हो गया। वो जब तक बैजेंतिया साम्राज्य का था तब तक चल रहा था। उस्मानिया साम्राज्य आ गया तो पूरा कंट्रोल कर लिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो इधर से व्यापार बंद। तो ये अरब व्यापारी भी इधर टैक्स बढ़ा दिए तो इधर से व्यापार बंद हो गया था। इनके पास एक ही रास्ता था कि अब इनको नए जलमार्ग की तलाश थी। तो यहाँ से स्पेन से चला कोलंबस इंडिया खोजने। ये गड़बड़ा गया, इधर जाके रास्ता भूल गया, पहुँच गया इधर अमेरिका में। अमेरिका की खोज कर दिया जाके। ये बाद में यहाँ से अभियान स्टार्ट हुआ। प्रिंस हेनरी जो थे यहाँ के, उन दो नेविगेटर उनको बोला जाता है, वो जो है एक अभियान स्टार्ट किए और अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप बनवा रहे थे। तो ये लोग को भेज रहे थे, जो जहाँ तक जा रहा था मैप लेके आ रहा था, फिर दूसरा गया इससे आगे। इसी तरह मैप यहाँ तक बन चुका था यहाँ तक। तो फाइनली जो बर्थोलोम्यू डियाज था वो यहाँ तक गया, ये इस दक्षिणी स्थल तक अफ्रीका के। इसको जो है केप ऑफ होप गुड जो है इसका नाम दिया। वो भी आगे नहीं जा पाया, इससे चला गया। तो वास्को डी गामा 1497 में आता है और यहाँ से आगे बढ़ता है। यहाँ पे अब्दुल मानिक जो है उसको एक अफ्रीका का व्यापारी मिलता है, वो हिंद महासागर का उसको नॉलेज रहता है। वो बताता है कि अफ्रीका हिंद महासागर पार करने पे इंडिया आएगा। तो वास्को डी गामा फाइनली यहाँ कलिकट स्थान पे पहुंचता है। वहाँ जो है राजा जमोरिन उसका स्वागत करते हैं और वो पूरा वहाँ से सामान खरीदता है। और यहाँ की स्थिति को देख के आके राजा को इमैनुअल प्रथम भेजे रहते हैं, वास्को डी गामा को बताता है पूरा स्थिति। ठीक, तो उसके बाद जो है यहाँ से कंपनी आता है, तो कंपनी बनती है। 1502 में फिर जाता है, कंपनी को स्थापित करता है इंडिया में। और पुर्तगाली कंपनी थी एस्तादो द इंडिया जो कंपनी थी पुर्तगाली, वो जो है कोचिन में उसकी कोठी लगती है। यहाँ से जो है इनका विकास स्टार्ट हो जाता है। फिर जो है इसके गवर्नर आते हैं पुर्तगाली का। ये जो कंपनी एस्तादो द इंडिया, इसके गवर्नर जो यहाँ पे आना स्टार्ट होते हैं। 3 हम गवर्नर देखे थे स्टार्टिंग में आए थे। पहला जो था देखिए, पहला गवर्नर अल्मीडा आया। ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पे लागू कर दिया और पूरा जो है हिंद महासागर पे कंट्रोल कर लिया। और ये जो राजा इधर भड़क रहे थे पूरा, ये गुजरात के थे, तुर्की उर्की वाले, जो अभी इधर से व्यापार बंद हो गया था, इधर से लोग ज़्यादा पैसे पे नहीं खरीद रहे थे, तो ये सब युद्ध कर दिए। तो ये अल्मीडा जो है इनको अच्छे से हरा दिया। हराने के बाद पूरा जो है हिंद महासागर कंट्रोल में था। इंडोनेशिया भी इनके कंट्रोल में हो गया। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था अल्मीडा। फिर आया अल्बुकर्क आया। और जो है तीसरा नंबर पर आया नीनो दी कुन्हा। ये पुर्तगाली थे। ये जो आए, तो इनका पूरा जो हम इतिहास अच्छे से समझ चुके थे, देख चुके थे। आज हम देखेंगे ये जो डच थे, डचों का आगमन किस तरह हुआ इंडिया में। ठीक, तो चलिए, हमारा पुर्तगाली कंप्लीट हो गया था। इसके पहले वाला वीडियो है उसको देखेंगे तो अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं डच। देखिए, डच जो है कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, या ये वर्तमान में नीदरलैंड है, नीदरलैंड। देखिए, ये जो है वर्तमान में नीदरलैंड, ये जो है पहले इसका नाम हॉलैंड था। ठीक, ये जो हॉलैंड था ये स्पेन का गुलाम था। हॉलैंड जो था, ये नीदरलैंड जो है वर्तमान में ये स्पेन का गुलाम था।
ये जब गुलामी से आज़ाद होता है 1581 में, ये हॉलैंड, देखिए एक एक चीज़ अच्छे समझना है। हॉलैंड 1581 में आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? स्पेन से। स्पेन का कब्जा था हॉलैंड पे। तो स्पेन से जब आज़ाद हुआ तो ये जो है अब व्यापार करना स्टार्ट करता है। व्यापार कहाँ से करेगा? इंडिया तो आ नहीं सकता अभी, पूरी तरह इसके पास जो है समृद्ध नहीं था कि ये जो है व्यापार डायरेक्ट इंडिया से कर सके, इसके पास सेना भी नहीं था। ठीक, तो स्टार्टिंग में देखिए ये रणनीति बनाया कि ये जो है यहाँ से व्यापार करना शुरू किया। ये इंग्लिश चैनल है, ये ब्रिटेन है, ये बेल्जियम है, इसको अलग कर रहा है। यहाँ इंग्लिश चैनल होते हुए बिस्के की खाड़ी होते हुए इधर से नाव से आता था। ये पुर्तगाल का जो लिस्बन जो है राजधानी बंदरगाह है था उस समय, जो अभी वर्तमान में राजधानी लिस्बन है, तो ये लिस्बन बंदरगाह से ये सामान उठाता था, मसाला। ठीक, ये तो पूरा लेके आते थे, ये पुर्तगाली अपना लेके आते थे यहाँ से, जो है पूरा अब यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो ये जो है हॉलैंड यहाँ से लेके जाता था लिस्बन से, अपने जो है क्षेत्र में यहाँ पे ले जाके बेचता था। तो ये पैसा जुटाने लगा। किस लिए जुटाने लगा? क्योंकि इसको पता था कि ये पुर्तगाली जो है इंडिया में कैसे जो है इनका व्यापार चल रहा है। इनको पता था कि इन पुर्तगाली की नौसेना जो है, नौसेना ये जो है काफ़ी मजबूत है, और नौसेना के दम पे ही ये जो पूरा इंडिया को इधर इंडोनेशिया का जो इधर इंडोनेशिया जावा जाकार्ता है, सुमात्रा जो द्वीप है, इस पे जो है कब्जा है किसका? पुर्तगाल का। ये सिर्फ नौसेना के दम पे। तो ये क्या किया, ये माल लेके जाता था, वहाँ बेचता था, पैसा को इकट्ठा करता था। अब ये धीरे धीरे नौसेना बनाने लगा। ठीक, हॉलैंड जो है अब नौसेना बनाने लगा है। और नौसेना बनाया, उसके बाद जो है अब इसका प्लान था कि हम इंडिया में चलेंगे व्यापार करने। ये श्रीलंका है। ठीक, श्रीलंका का एक सिलोन है। ठीक, सिलोन द्वीप पे भी जो है ये पुर्तगाल कब्जा कर चुका था, इंडोनेशिया पे किया ही था, और ये पूरा हिंद महासागर में इसका था ही, इंडिया के इस जो है इस वाले पश्चिमी हिस्से पे इसका कंट्रोल था पूरा। ठीक, बंगाल तक चला गया था, मुंबई तक। मुंबई तो दहेज में दे दिया। ठीक, शादी हुआ था चार्ल्स द्वितीय का, तो ये जो कैथरीन का, पुर्तगाली जो महारानी कैथरीन का विवाह हुआ, तो ये दहेज में दे दिया था मुंबई। तो ये सब हिस्सा इसके कंट्रोल में था। पूरा राजा भी जो है इनकी बातों को मानते थे, और ये जो है सब उनका तालमेल अच्छा रखते थे। ठीक है, यहाँ पे शादी विवाह करके सब पूरा फैल चुके थे, इनको जो हटाना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ से अब चलते हैं, ये जो है हॉलैंड से चले डच जो है हॉलैंड से चलते हैं। ठीक, ये इंग्लिश चैनल होते हुए इधर से आते हैं, ये पश्चिमी तट पे, इधर यहाँ से इस तरह ये जो है पश्चिमी तट पे इधर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ की स्थिति देखते हैं तो इनको लग जाता है कि यहाँ पे हम जो है रह नहीं पाएंगे। यहाँ पे इतना इसका नौसेना फैला हुआ था कि ये जो है ये देख के समझ गए कि हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे। तो ये जो है क्या किए, ये निकल गए इंडोनेशिया में मलक्का जल संधि पे, जो हम देखे थे कि पुर्तगाली कब्जा कर चुके थे, तो ये जो पहुंच गए इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में जो है एक क्वांटम पे हमला कर दिए। इंडोनेशिया पहुंचे, क्वांटम पे हमला किए और एक क्वांटम को जीत लिए। अब डच जो है, देखिए डच जो क्वांटम को जीत लिए। अब यहीं से व्यापार एक करने लगे, यहाँ से अब इनका व्यापार स्टार्ट हो गया। इधर अब इनको पता था कि इधर तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो इधर पुर्तगाली की संख्या जो है कम थी, इधर जो है यहाँ से अब ये व्यापार करने लगे इंडोनेशिया से। ये पहला व्यक्ति जो आया था, ये हॉलैंड से यहाँ से चला था पहला व्यक्ति 1595 में। ये पहला व्यक्ति इंडिया आया यहाँ पे 1595 में। हाउटमैन ये पहला डच व्यक्ति है जो यहाँ आया, इस चीज़ों को देखा तो ये समझ गया कि हम यहाँ जीतेंगे नहीं, तो ये निकल गया इंडोनेशिया। यहाँ पे जाके ये क्वांटम पे हमला किए, इसको जीते। अब यहाँ इनका व्यापार स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो है यहाँ से व्यापार हो गया। उसके बाद 1602 में ये जो है
हमला किए थे क्वांटम पे 1602 में, 1602 में यहाँ पे हमला किए। इसके बाद जो यहाँ व्यापार होने लगा, तो अब ये 1605 में अब ये चलते हैं यहाँ से। अब इनका स्थायी निवास हो चुका था। 1605 में आए यहाँ मसूलीपट्टनम में। ये कब आए हैं? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में आए, और ये जो अब इनकी पहली कोठी यहीं पे लग गई। 1605 में ये क्या किए? कोठी यहाँ पे अपना स्थापित कर दिए। ठीक। और यहाँ से व्यापार क्या करते थे? मसूलीपट्टनम से इनका व्यापार जो होता था, नील का व्यापार करते थे। ये मसूलीपट्टनम से ये जो है नील का व्यापार, ये मसूलीपट्टनम से 1605 में कोठी लगा दिए। कोठी लगाने के बाद ये 1605 में यहाँ से नील का व्यापार करने लगे। ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं 1610 में ये क्या किए? ये पुलिकट, ये तमिलनाडु में है पुलिकट। देखिए ये पुलिकट पे हमला किए। पुलिकट ये जो है 1610 में। ठीक। ये 1610 में पुलिकट पे जो है आक्रमण किए पुर्तगालियों से। ठीक। और ये 1610 में ये जो है पुलिकट को मुख्यालय बना लिए। पुर्तगालियों से जीत लिए और मुख्यालय बना दिए। यहाँ पे अब ये कई काम करेंगे। ठीक। पुलिकट जो है मुख्यालय बन गया, मतलब अब यहाँ पे सब जो है पूरा इनका ठिकाना हो गया। तो यहाँ पे क्या किए? ये पहला काम किए यहाँ पे कि यहाँ पे पहले बोले कि चारों तरफ जो है पुर्तगाली फैले हुए हैं, इनका व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक। यहाँ पे लगाए बारूद कारखाना। अब इसमें बम गोला बारूद बनाने लगे पुर्तगालियों को मारने के लिए। देखिए। ठीक। तो बारूद बनाए, उसके बाद यहीं पे एक टकसाल लगाए। टकसाल मतलब जो होता है, जो सिक्का बनता है। ठीक। तो ये टकसाल बनाए। यहाँ पे जो है ये सिक्का स्वर्ण सिक्का यहाँ पे बनता था। स्वर्ण सिक्का जिसको हम बोलते थे, इसका नाम था पगोड़ा। स्वर्ण सिक्का था, उसको पगोड़ा बोला जाता था। तो ये क्या किए? यहाँ मुख्यालय बनाए पुलिकट को 1610 में, और बारूद कारखाना लगा दिए, टकसाल लगा दिए। उसके बाद जो है ये पुलिकट के चारों तरफ एक किला बना दिए। ठीक। मान लीजिए एक पुलिकट है, इसके चारों तरफ इसका घेराबंदी कर दिए, किला बना दिए। ये जो किला का नाम था गोल्डरिया किला। ठीक। तो ये पुलिकट में इतना काम किए, गोल्डरिया किला यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए 1610 में ये सब काम कर चुके हैं। 1610 में यहाँ पे आ चुके हैं और ये सब काम कर चुके हैं। गोल्डरिया किला जो है पूरा इसका घेराबंदी कर दिए। उसके बाद 1613 में इंडोनेशिया वाला जो जाकार्ता है, 1613 में ये भी जो क्या किए, इसको भी जाकार्ता को भी जीत लिए। पुर्तगालियों को हरा के जाकार्ता को भी 1613 में ये जीत लेते हैं। और 1641 में देखिए, 1641 में ये मलक्का जो जलसंधि था, पुर्तगाली जो जिस पे कब्जा जमाए हुए थे, 1641 में मलक्का जलसंधि को भी ये जीत लेते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये जो है पुलिकट से ये पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 में, और 1595 में पहला व्यक्ति आया था, हाउटमैन जो था, ये मसूलीपट्टनम यहाँ पे गया था और यहाँ से चला गया फिर इंडोनेशिया में जाया, क्वांटम को जीता। जीतने के बाद फिर जो 1605 में यहाँ मसूलीपट्टनम इनकी कोठी लग गई, यहाँ से नील का व्यापार करने लगे। उसके बाद जो है ये पुलिकट में जो है, पुलिकट को 1610 में मुख्यालय बनाते हैं, बारूद कारखाना बनाए, टकसाल लगा दिए, सोना का सिक्का पगोड़ा जो है जारी कर दिए यहाँ से। ठीक। उसके बाद जो है पूरा किले का घेराबंदी कर दिए, और गोल्डरिया किला उसका नाम है। ठीक। उसके बाद आगे कहानी देखते हैं। ये जो है अब जगह जगह पे, अब यहाँ पे इनका हो चुका है। ठीक। पुलिकट में हो गया, मसूलीपट्टनम में हो गया,
अब जो है ये सूरत में भी अपना फैक्ट्री लगा दिए, सूरत में। चलिए यहाँ देखते हैं, देखिए सूरत में भी इनकी कोठी हो गई। सूरत से क्या करते थे, सूरत से ये जो है सूती वस्त्रों का व्यापार, ये 1600, ये देखिए ये सूरत में सूती वस्त्रों का व्यापार कर रहे हैं। इधर जो है गुजरात के ये सूरत में, यहाँ पे भी इनकी कोठी बन गई और ये जो है यहाँ से वस्त्रों का व्यापार कर रहे थे। अब देखिए अब ये बढ़े इस साइड, ऊपर साइड, अब धीरे धीरे ऊपर विस्तार करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहुँचे उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर। यहाँ से क्या किए, यहाँ से भी वस्त्रों का व्यापार, यानी इंडिया में टोटल जो है वस्त्र का व्यापार कर रहे थे, नील का खेती कर रहे थे, नील का जो है व्यापार कर रहे थे। इधर देखेंगे बंगाल में जाएंगे तो रेशम का व्यापार करेंगे, अफीम का। और मसाला जो है, ये मसाला पूरा जो है इंडोनेशिया से ही लेके जाते थे, बेचते थे, ठीक। क्योंकि इंडोनेशिया को जो है मसालों का द्वीप बोला जाता है, ठीक। मसालों का द्वीप इंडोनेशिया था। तो ये जो मसाला यहाँ से वस्त्र और नील और अफीम और रेशम वस्त्र जो था, ये सब ये इंडिया से इसका व्यापार कर रहे थे। तो बालासोर से जो है वस्त्रों का व्यापार कर रहे थे। बंगाल में हम देखें, ऊपर जब गए बंगाल के जो है चिंसुरा, ये चिंसुरा से रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे। रेशमी वस्त्रों का चिंसुरा से व्यापार कर रहे थे, ठीक। चलिए देखिए ये बंगाल का चिंसुरा, और यहाँ जो था बंगाल में कासिम बाजार से क्या कर रहे थे, कासिम बाजार में ये रेशम चक्री लगा दी। रेशम चक्री क्या होता है, रेशम का उत्पादन जो है ये इंसान नहीं करता है, ये जो कीड़े होते हैं उसके, वो जो पूरा जो रेशम बनाते हैं, ठीक। तो उसी को जो है ये मॉडिफाई करता है रेशम को, ठीक। और ये रेशम चक्री जो है उसको रेशम में बनाएगा पूरा अच्छे से, और इससे जो है वस्त्र बनता है। तो रेशम चक्री लगा दिए कासिम बाजार में। यहाँ पे जो है 3000 जो है कर्मचारी यहाँ पे कार्य कर रहे थे, 3000, ठीक, कासिम बाजार में। तो यहाँ पे कासिम बाजार में हम एक एक करके देखिए सूरत में सूती वस्त्रों का व्यापार कर रहे थे, उड़ीसा के बालासोर में वस्त्रों का व्यापार चल रहा था, और बंगाल के चिंसुरा में रेशमी वस्त्र, और कासिम बाजार में रेशम चक्री लगा दिए। और जो है बंगाल से ही जो अफीम का व्यापार भी कर रहे थे। यहाँ से अफीम का व्यापार भी इनका चल रहा था बंगाल से, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं ये पूरा जो है ये धीरे धीरे पुर्तगालियों की छुट्टी करने लगे, ठीक। अब इधर हम देखते हैं इंडोनेशिया में इस मलक्का छीन लिए, जकार्ता छीन लिए, इधर पुलिकट में आ गए, मसूलीपट्टनम में आ गए, ये बंगाल में आ चुके हैं, ठीक। इधर सूरत में पहुंच गए। ये धीरे धीरे जो है ये पूरा जो पुर्तगालियों को हर जगह ये हराने लगे। देखिए इनके पास पैसा नहीं था, धीरे धीरे नौसेना बनाए, आके इधर गए, चालाकी से पूरा जो है पुर्तगालियों को धीरे धीरे हर जगह से हरा रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं ये 1663 में जो है, देखिए यहाँ पे ये जो कालीकट था, ये क्या किया 1663 में एक कलिकट के राजा से मिले, और इनको जो है अपनी तरफ बाला फुसला के मिलाए डच, ठीक। कलिकट के राजा को अपनी तरफ मिलाए, और मिलाने के बाद ये जो कोचिन था, ये 1663 में ये क्या किए, राजा के साथ मिलाए और कोचिन पे जो है हमला कर दिए, और कोचिन को जो है कोचिन पे अपना अधिकार कर लिए। यानी
1663 में पुर्तगालियों को कोचीन से भी उनका छुट्टी कर दिए। ठीक, यहाँ तक किस चीज़ को देखिए, ये राजा कलिकट के राजा के साथ मिल के ये जो है कोचिंग पे आक्रमण किया और हमला करके पुर्तगालियों को हराया, कोचिंग को पुर्तगालियों से छीन लिए। जो कोचिंग जो था पुर्तगालियों का सबसे प्रमुख जो है ये क्षेत्र था कोचिन, उसको भी ये छीन लिए। देखिए डच, उसके बाद जो है ये पूरा फैल चुके हैं। अब अंग्रेज भी आ चुके थे, अंग्रेज भी 1600 में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आ गई है, वो भी इधर उधर भटक रहे थे चारों तरफ। अब जो है वो धीरे धीरे अंग्रेज जैसे जैसे पावरफुल होते गए ये डचों को छीनने लगे, डचों की के कोठियाँ धीरे 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 करके सब छीनने लगे। फाइनली जब इनका जो है डचों का पतन मुख्य रूप से माना जाता है जब बेटरा का युद्ध हुआ। देखिए बेटरा का युद्ध 1759 में, बेटरा का युद्ध, बेटरा का युद्ध जो हुआ ये डच और अंग्रेजों के बीच हुआ। ये बेटरा का युद्ध हुआ 1759 में। ये बेटरा का युद्ध जो है डच अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें जो है अंग्रेज जीत गए और डच हार गए। और डचों हारने के बाद ये जो है डचों पे इतना जो है नियम लगा दिए, इतना जो है इनको बोले कि तुम सैन्य कार्रवाई, ये डचों पे जो है इनकी सैन्य कार्रवाई जो है इनकी सैन्य कार्रवाई को ये बैन कर दिया गया। ठीक, यानी सैन्य कार्रवाई अब ये नहीं कर सकते हैं डच यहाँ पे जीतने के बाद युद्ध में, यहाँ पे सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध लगाने के बाद जो ये व्यापार इनको छोड़ दिए, व्यापार कर रहे थे लेकिन बहुत प्रतिबंध के साथ ये व्यापार कर रहे थे। उसके बाद जो है ये पूरा धीरे 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 ये जो है अंग्रेज ये डचों का पूरा जो कोठी धीरे धीरे हथिया लिए चारों तरफ का। ठीक, उसके बाद 1795 तक, 1759 में हुआ, 1795 में, चलिए यहाँ देख लीजिए 1795 में, 1795 तक, 1795 तक अंग्रेज जो है पूरा कोठी इनका छीन लिए, पूरा हर जगह से सफाया कर दिए। तो इधर युद्ध हो रहा था, हॉलैंड और इंग्लैंड के बीच, ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ। ठीक, युद्ध होने के बाद इधर हो रहा था युद्ध। तो इधर क्योंकि यहाँ कोठियाँ थी, ये जब इधर लड़ते थे तो आपस में जो कंपनियाँ होती थी यहाँ ये भी लड़ने लगती थी। इधर संधि होता था तो इधर भी संधि होता था। तो यहाँ पे ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच जो है नीदरलैंड, इनके बीच संधि हुआ, पेरिस का संधि। चलिए इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 1795 में पेरिस की संधि, 1795 में पेरिस का जब संधि हुआ तो ये ये ब्रिटिश जो है क्या किए कि ये सूरत को लौटा दिए डच को, डचों को जो है सूरत वापस दे दिए। ये तो पूरा छीन लिए थे, ये जो है फिर डचों को जो है सूरत वापस लौटा दिए। सूरत वापस लौटाए तो ये तो पूरी तरह डच तबाह हो चुके थे, पूरा इनका जो है ये डच जो है पूरा तबाह हो चुके थे। और इनकी कंपनी का नाम देख लेते हैं। देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ हॉलैंड, ये जो कंपनी थी डचों की। ठीक, तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा ये मुनाफा देने वाली कंपनी थी। 18% जो है शेयर धारकों को मुनाफा देती थी ये कंपनी जो डचों की थी। यानी आखिरी दम तक ये पूरी तरह बर्बाद हो गई कंपनी, तब तक जो है 18% शेयर धारक जो कंपनी में थे, इसमें आम लोग भी शेयर ले सकते थे, आम जनता जो हॉलैंड का ले सकते थे, लिए भी थे। तो इनको 18% शेयर देती रही। इसी वजह से पूरा ये तो ये छीन रहे थे, इधर घाटा हो रहा था, फिर भी 18% शेयर, 18% जो मुनाफा इसको देना पड़ रहा था। इसलिए पूरी तरह बर्बाद हो गई, पूरा कंट्रोल में हो गया था डचों के और अंग्रेज़ों के। ये सूरत जो पेरिस की संधि के बाद जो है सूरत इनको वापस किया गया। तो ये जो है कुछ दिन तक चलाए। ठीक, कुछ दिन तक चलाए, अब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब चलो अब छोड़ देना ही बेहतर है। तो ये जो 1824 में
1824 में बेच दिए। किसको बेचे? अंग्रेज़ों को। 1824 में अंग्रेज़ों को बेच के भाग गए फिर अपना हालैंड। तो ये जो है पूरा इनका हम क्रम देख लिए अच्छे से। टोटल इस कहानी को आप अच्छे से 1 बार 2 बार सुनेंगे, सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि इसकी PDF चाहिए किसी को तो डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और इसका PDF मैं सेंड कर दूंगा। ठीक, ये जो पूरा आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं पूरा टोटल सेंड कर देंगे। ठीक, तो आपको बस कहानी सुनना है, PDF मिल जाएगा, आप इससे बना सकते हैं नोट्स खुद से। ठीक, तो चलिए हमारा डच कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेज़ों का काम आगमन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आती है। ये तो आ चुकी है, अब उसका पूरा स्टार्ट से देखेंगे कैसे जो है पूरा इनके बीच जो युद्ध हुआ इम्पोर्टेंट है वो सब भी देखा जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छे से देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।